नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही है उस पर बोर्ड पेपर पर आप कॉपी कैसे लिखेंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीराबाई का जीवन परिचय। अगर बोर्ड पेपर पर आता है तो आप लोग कैसे लिखेंगे बोर्ड पेपर की कॉपी पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं आपको बोर्ड की कॉपी पर। ये रहे बोर्ड की कॉपी, कुछ ऐसी होगी। आपको करना क्या होगा, पहले बोर्ड की कॉपी कुछ ऐसे आपको मिलेगी, उस पर आपको मार्जिन कर लेना है, आपको बॉर्डर कर लेना है। बॉर्डर करने के बाद लिखना कैसे आपको देख सकते हैं, आपके सामने है। जैसे बोर्ड की कॉपी लिखी जाती है वैसे हमने आप इस पीडीएफ के माध्यम से आपको लिख करके बताया है। देखिए, मीराबाई का जन्म, क्या लिखा है, मीराबाई का जन्म जीवन परिचय है। तो ऐसे लिखना आपको, यहाँ पर डालेंगे हेडिंग मीराबाई, ठीक है। इसका बॉक्स बनाएंगे, जो बॉक्स आप देख सकते हैं ये बॉक्स बनाएंगे हम लोग। बॉक्स बनाने के बाद उस पर लिखेंगे, क्योंकि ये मीराबाई क्या है, कवित्री हैं। क्या है ये, लेडीज हैं, इसलिए इस पर क्या लिखोगे, कवित्री। एक संक्षिप्त परिचय, फिर लिखोगे जन्म। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। क्या लिखोगे, एक संक्षिप्त परिचय, जन्म लिखोगे। ये सारा चीज ब्लैक से लिखना है आपको, जैसे मैंने लिखा सेम ऐसे आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे और कापी आपकी देखने में बहुत सुंदर लगेगी। क्या लिखोगे, जन्म सन 1498 ईस्वी, जन्म स्थान चौकड़ी, मेवाड़ राजस्थान, पिता रतन सिंह, पति भोजराज, मृत्यु सन 1546 ईस्वी, भाषा क्या थी इनकी, ब्रज भाषा थी। अब लिखोगे क्या, हेडिंग क्या डालोगे, जीवन परिचय, काले से हेडिंग डालोगे। काले पेन से लिख सकते हो या अपने मार्कर से लिख सकते हो, ठीक है, जिसे स्केल्स कहते हैं। ये हेडिंग डालोगे जीवन परिचय, फिर लिखोगे क्या, जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री जोधपुर नरेश राजा रतन सिंह की पुत्री और भगवंत कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। तो जो चीजें हमने ब्लैक से लिखी, जैसे इनके पिता का नाम या जो भी संस्थापक थे, तो ये आपको ब्लैक से लिखनी है ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको कॉपी चेक करने में ये चीजें स्पष्ट दिखाई देंगे। वो आपका पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा, मेन पॉइंट उसको हाईलाइट होंगे, वो वही पढ़ करके आपको नंबर पूरे में पूरे दे देगा। फिर क्या लिखोगे, बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण ये अपने पितामह राव दूता जी के पास रहती थी और प्रारंभिक शिक्षा में भी उन्हीं के पास रहकर प्राप्त की थी। राव दूता जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीरा के जीवन पर पूर्ण रूपेण पड़ा था। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। अब तो इनका सारा समय श्री कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत होने लगा या बीतने लगा। मीरा श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गीत गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन एवं नृत्य करती। इनके इस प्रकार के व्यवहार ने परिवार के लोगों को रुष्ट कर दिया और उन्होंने मीरा की हत्या करने का
कई बार असफल प्रयास किया। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हारी तुम हरो जन की पीर, मतलब ये जो लाइन है इसको आपको ब्लैक से लिख देना है, हरि तुम हरो जन की पीर गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। और फिर आगे क्या लिखना है, मीरा की जो मृत्यु है द्वारिका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई थी। इतना लिखने के बाद आप आगे फिर क्या लिखोगे, इनकी रचनाएं, हेडिंग क्या डालोगे, रचनाएं डालोगे। हेडिंग रचनाएं डालने के बाद मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की विवलता देखने को मिलती है। इनके नाम से 7-8 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। अब कौन सी वो रचनाएं हैं वो देखेंगे हम लोग। लिखना है कैसे है, वो लिखने के लिए आप जो लिखोगे, क्या लिखोगे, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मलार, गरबा गीत, राग विहाग तथा पुटकर पद। अगली लाइन क्या लिखोगे, इनकी प्रसिद्ध का आधार मीरा पदावली एक महत्वपूर्ण कृति है। भाषा शैली हेडिंग डाल के क्या लिखोगे, मीरा ने ब्रज भाषा को अपनाकर अपने गीतों की रचना की। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा पर राजस्थानी, गुजराती एवं पंजाबी भाषा की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, यानी कि जो इन छाप स्पष्ट दिखाई देती है, ये लिख सकते हैं आप लोग। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता, लयात्मकता एवं संगीतमयता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इतना आप लिख देंगे इनके जीवन परिचय में, तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज से डेली हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जितने भी बोर्ड पेपर पर या जितने भी आपके क्लासेस हैं सभी डेली चलती रहेंगी, और जितने भी जीवन परिचय हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम आपको इसी तरह के कैसे लिखना है कॉपी पर, बोर्ड कॉपी की कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।